दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे युवा नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। चंद्र प्रकाश प्रजापति, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, बुद्ध विहार वार्ड 25, रिठाला विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वार्ड 25 बुद्ध विहार ने कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जो वादा किया था वह झूठा निकला और खोखला निकला। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां जुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज उसके ठीक विपरीत उल्टा हो रहा है। जहां जुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। दिल्ली की जनता परेशान है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बड़ा है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की 2029 में सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ नई। दर्शकों, एबीपी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बुद्ध विहार से तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता जो किसी परिचय के मुहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है चंद्र प्रकाश प्रजापति जी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिन्हें पार्टी ने बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है और पार्टी बहुत ज्यादा विश्वास किया है। तो सबसे पहले लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं, सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद मैंने किया, और जो जिम्मेवारी मुझे दी है श्री देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी जो कि चुनाव भी लड़ चुके हैं, श्री शंभुदयाल शर्मा जी, श्री ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी, रामकिशोर गोला जी मेरे आदरणीय हैं, मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी में मेहनत करना सिखाया और क्षेत्र में कार्य करना सिखाया। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर मैं कहूँ तो 53 में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, अभी तक किसी को नहीं दिया गया। 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया गया। 100 दिन पूरे हो गए। पहले कैबिनेट मंत्री में कहा गया था पास कर दिया जाएगा। 4 महीने की सरकार हो गई है। क्या कुछ कहना चाहिए? दिल्ली जनता आज तरह तरह कर रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आपने अभी एक बात कही थी, 3 इंजन की सरकार जी। इंजन तो एक ही काफ़ी है अगर काम किया जाए तो। 3 इंजनों की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, अभी तो बारिश का मौसम आया है, स्टार्टिंग हुई है, सारे पुलों के नीचे पानी भर गया, लोगों की स्कूटियाँ डूब गई, गाड़ी डूब गई है। यही तैयारी हुई 4 महीने में, कुछ नहीं किया। 4 महीने में इन्होंने ना तो किसी को 2500 रुपये दिए, वादे खोखले रहे, लेकिन ना किसी को रोजगार दिया, ना स्कूलों पर काम किया, ना हॉस्पिटलों पर काम किया। आपको लेकर आए थे पब्लिक के हित के लिए। पब्लिक आपको अपने लिए लेके आई है ना कि भाई जो काम नहीं हो पा रहे, ये चेंजिंग क्यों हुई, आप आम आदमी पार्टी को क्यों भगाया गया यहाँ से दिल्ली से? इसीलिए तो उसको वोट नहीं मिला कि जो उसने काम नहीं किए, अब की बार आपको देखते हैं, आप काम कीजिए। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को सेव किया है और कुछ नहीं किया है। जो भी कांग्रेस का वोट बैंक था, जो कांग्रेस के राज में जो गरीब तबके का आदमी रैन बसेरा कर सकता था कहीं पर, जिस पर मकान नहीं थे, वो टेंट लगाकर झुग्गी डालकर कहीं रह सकता था, उस व्यक्ति को सिर्फ उजाड़ा है, एक वोट खत्म किया है, गरीब को खत्म किया है। पहले ये राम के नाम पर काम करते थे, अब काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा राम को भूल गए। बीजेपी राम को बिल्कुल भूल गई, अब सिर्फ गरीबों को उजाड़ने पर लगी हुई है। इनकी मानसिकता यही है कि धर्म के नाम पर वोट मांगो और अमीर को अमीर करते चले जाओ और गरीब को खत्म करो। मेरा आपसे सीधे से सवाल है, आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे कि बीजेपी धर्म की बात करती है। पहले एक टाइम में जम्मू कश्मीर को मुद्दा बनाया हुआ था, 370 हटा दी, 370 हटा दी, उससे किसी को बेनिफिट आया क्या आज तक? आप जो कह रहे हैं रोहिंग्या को जो है, आप जो कह रहे हैं कि जो है गरीब लोगों को झुग्गी तोड़ी जा रही है,
लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री मुझे कह रही है झुग्गी गरीबों को नहीं तोड़ी जा रही है। जो रोहिंग्या थे, जो ट्रेन पर जो है, जहाँ पे ट्रेन आती है, जहाँ पे सिग्नल नहीं दिखते, वहां पर झुग्गी तोड़ी जा रही है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले अजारकता फैला रहे हैं। आपने एक वीडियो कुछ दिन पहले देखी होंगी कि बंगाल में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, बहुत अच्छे लेवल पर देखा होगा। हाँ जी, देखा। ये क्या था? जहां बहुमत कम था, बंगाल में हिंदुओं का बहुमत बहुत कम था, वहां पर जिस तरीके से रोहिंग्या हैं उसी तरीके से वहां हिंदू हैं, उनको वहां परेशान किया गया, या आप परेशान कर रहे हो। मानवता तो खत्म हो गई ना इनकी। एक जो इंसानियत थी, वो इंसानियत कहां बची है? इंसानियत खत्म हो गई। इंसानियत सिर्फ कांग्रेस के पास है, और जो कांग्रेस की नीतियों में है। एक आपने नारा सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस नारे में किसी एक धर्म की बातचीत नहीं है, पूरे देश के सभी धर्म समाये हुए हैं। क्या ये आज नारा सुनने को मिलता है? कहीं नहीं मिलता, सब भूल गए लोग। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस को सपोर्ट करें, और जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस को लेकर आएं, जिससे कि शांति रहे, देश में शांति रहे और सभी गरीब खुशहाल रहे। प्रकाश जी, आज मैं आपको सवाल करूंगा। आपने अब प्रजापति समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए, हमने अपने चैनल मतलब सर्वे किया आपको बिहार के अंदर, उसके बारे में बताएं, उसकी रूपरेखा के बारे में बताएं। प्रजापति समाज का 2022 में मेरे को प्रेसिडेंट बनाया इन्होंने, दिल्ली प्रदेश का प्रजापति संगठन दिल्ली प्रदेश। तो मैंने समाज की सेवा की, मेरा हक बनता है। और बुद्ध विहार के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति रोड का नामकरण भी करवाया अपनी अध्यक्षता में। और आज बुद्ध विहार में श्री रामकिशोर गोला जी अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे से काम भी कर रहे हैं। फिर लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, दर्शक क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा है, आपके बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि 2029 में कांग्रेस सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है उनकी सरकार बनेगी? ये तो आप स्वयं देख रहे हैं कि बिहार में भीड़ उमड़ी हुई है। राहुल गांधी के आज की डेट में करोड़ों फैन हैं। जब गांधी जी एक परिवार में बैठे, 5-7 लोग इकट्ठे हुए, तो एक महिला भी बैठी और 4-5 जेंट्स थे उस परिवार के। जब उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको बता चुका हूँ आंदोलन के बारे में, अंग्रेजों को भगाना है और मेरी ये सभा समाप्त होती है। फिर उन्होंने कहा कि आपके घर में ये अकेली महिला है? कि नहीं जी, हमारी बहू और है। कि वो कहाँ है? कि घर में अंदर है। कि उसको भी लाना था, हम उसे भी बताते इस आंदोलन के बारे में, बुलाइए उसे। तो जो सासू माँ थी वो अंदर गई, 5 मिनट बाद वो बहू आई। फिर उन्होंने सवाल किया गांधी जी ने कि ये बहू 5 मिनट बाद क्यों आई, जल्दी क्यों नहीं आई? तो हाथ जोड़ के बोले गांधी जी, साड़ी तो एक ही है, साड़ी तो एक है, पहले ये सासू ने पहन रखी थी, अब बहू ने पहन रखी है। ये वो देश था 70 साल पहले, जो कांग्रेस ने आज 5 सूट और 10 सूट दिन में बदलने के लिए तैयार कर दिया आपके लिए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया इस देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, ये इंजन पे इंजन करे जा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी सीट मजबूत कर रहे हैं कि हमारे होते हुए और कोई यहाँ पर अपनी बात न रख सके, गरीब आदमी जी ना सके, सिर्फ हम जिए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा। बुद्ध विहार से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रकाश प्रजापति ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी ने बनाया, इनको बहुत विश्वास किया है। इन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया, ठगा है और लूटा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साहिर हुसैन खान के साथ। नमस्कार।